हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यार आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करियर विद अस में, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ नए नए जॉब नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड अपडेट्स। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बात कर लेते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो यार आज की ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। बहुत लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका मिले। तो यहाँ पे अभी जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इंडियन आर्मी ने वैकेंसीज निकाली हुई हैं। दोनों के लिए हैं, यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों के लिए ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। और अगर बात कर लें अभी एप्लीकेशन के बारे में, तो ये जो एप्लीकेशन है वो किन के लिए अप्लाई करी गई है, अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल, यानी अगर कोई भी विडो है या फिर वार्ड्स है आर्मी पर्सनल का जो कि किसी बैटल में शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशंस जो हैं वो निकाली गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यार नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर माइग्रेटेड हो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसके पास एक ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो यहाँ पे 19 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो उनके लिए यहाँ पे 50% मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होनी चाहिए आपकी किसी भी ग्रेजुएशन से, यानी कि अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है तो आपकी जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 50% होनी चाहिए। और आपने जो है कम से कम 2 या 3 साल जो सर्विस है वो करी होनी चाहिए एनसीसी में या सीनियर डिवीज़न में। अब यहाँ पे अगर मैं आगे उनकी बात करूँ, यानी फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल, तो आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो अंडर द एक्ट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज आर अवेलेबल टू वार्ड्स अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड। और आपके पास भी जो डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ ही होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो यहाँ पे एनसीसी मैन के लिए जो वैकेंसीज है वो 50 हैं, जिसमें 45 जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 5 जो हैं वो फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल ओनली। और एनसीसी वुमेन के लिए 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें 4 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं और 1 जो है वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट की, आप कितनी देर तक सर्विस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सर्विस पीरियड रहेगा वो आपका 14 ईयर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टिंग पीरियड होगा वो 10 ईयर रहेगा और जो 4 ईयर्स का पीरियड होगा वो एक्सटेंडेबल होगा। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा बात करें अगर आपकी ट्रेनिंग की, तो जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो ओटीए में रहेगी और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 49 वीक्स का रहने वाला है, यानी ओटीए चेन्नई में। तो यहाँ पे प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर दे रखा, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका डायरेक्ट जो अपॉइंटमेंट होगी, आप किस पोस्ट पे डायरेक्टली जाओगे, वो होगा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे की अगर बात कर ले तो यार बेसिकली आपकी जो स्टार्टिंग पे आएगी वो लेवल 10 में आएगी, यानी 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच में। यहाँ पे आपकी जो मिलिट्री सर्विस पे होगी वो आपको 15,500 पर मंथ मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ कि जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी कैडेट की, तो उस टाइम पे आपको जो है एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, फिक्स्ड रहेगा लेडी और जेंटलमैन दोनों के लिए 56,100 का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अलाउंसेस की, तो बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग आपका हाई एल्टीट्यूड अलाउंस रहते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इन काइंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। और इसके साथ ही आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि नियर अराउंड 75 लाख का आपको कवर मिलता है। इसके साथ ही अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है एप्लीकेशन का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट मैं जाते जाते बता देता हूँ आपको। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये रहेंगी कि आपका ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन ओपन हो चुका है 16 जून से, और ये क्लोज़ होगा 15 जुलाई 2021 को दोपहर के 3 बजे।
तो ठीक है यार, इसी के साथ ही अब विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।